रिश्ता देखने के लिए औरतें आई, चाय नाश्ता दिया गया, रिश्ता देख के वापस गई, बोली लड़की थोड़ी सांवली है, नहीं चलेगी। पैदा करने वाला तो अल्लाह है ना, किसी को गोरा बनाया, किसी को सांवला बनाया, किसी को काला बनाया। भाई हमारे बस में तो नहीं है। मां जब बच्चे को जन्म देती है तो मां के बस में तो नहीं कि काले बच्चे को गोरा बना दे, लंबे को नाटा बना देगी, तो उसके बस में नहीं है। लेकिन रिश्ते की औरतें आती हैं रिश्ता देखने, क्या कह के रिजेक्ट करती हैं? लड़की तो अच्छी है, थोड़ी सी नाक चिपटी है, थोड़ा सा रंग दबा हुआ है। अब वो लड़की जो बेचारी सज करके संवर करके आई थी, मेकअप करके आई थी, चाय लेकर के आई थी रिश्ता देखने वाली औरतों के सामने, और वो जब रिजेक्ट कर देती है, तो ये जो रिजेक्ट हो जाने का जो असर है वो लड़की के दिमाग में मायूसी पैदा करता है। बहुत सारी लड़कियां बीमार पड़ जाती हैं जब बार बार उनका रिश्ता लोग देखने आते हैं और रिजेक्ट करके चले जाते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं, बड़ी पढ़ी लिखी हैं, दीनदार हैं, नमाजी हैं, पर्दा करने वाली हैं, किरदार की अच्छी हैं, कैरेक्टर की अच्छी हैं, बस बेचारी थोड़ी सी सांवली है। उनका रिश्ता जब बार बार रिजेक्ट होता है तो उनको तकलीफ होती है, उनको दर्द होता है कि हमें क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है, रिश्ता पसंद आ जाता है, शादी हो जाती है। तो इंसान का बचपन अलग था, बचपन के बाद लड़कपन अलग था, लड़कपन के बाद जवानी अलग है, अब जवानी के बाद जब शादी हुई तब की जिंदगी अलग है। शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, अब कल तक अकेला था, कोई जिम्मेदारी सर पे नहीं थी, शादी हो गई तो बीवी की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। मार्केट जा रहा है तो अब उसको बीवी के मेकअप का आइटम भी खरीदना है, कपड़ा लेने जा रहा है तो बीवी का सूट भी लेना है, बीवी का दुपट्टा भी लेना है, बीवी का जूता चप्पल भी उसको लेना है। खर्चे बढ़ गए, जिम्मेदारी बढ़ गई। फिर जब वो साहिबे औलाद हो गया, अब जिंदगी थोड़ी सी और चेंज हो गई, बदल गई। अब उसे डाइपर भी लेना है, उसे बेबी सोप भी लेना है, उसे बेबी क्रीम भी लेना है, उसे बेबी पाउडर भी लेना है, उसे बच्चे का पालना भी लेना है, बच्चे का झूला भी लेना है। अब जिंदगी में खर्चे बढ़ गए, जिम्मेदारी बढ़ गई। बच्चा बड़ा हुआ, अब बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने का सरदर्द शुरू हो गया। स्कूल का एडमिशन करा दिया तो किताबें भी दिलानी है, मंथली फीस भी भरना है, ट्यूशन की फीस भी भरना है। मेरे प्यारे साथियों, अब जिंदगी में जिम्मेदारी बढ़ती चली जा रही है। और आगे बढ़ो, अब बच्चे बड़े होने लगे, बेटी बड़ी होने लगी, बेटा बड़ा होने लगा। बेटे का कैरियर क्या बनेगा, बेटा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बेटा बड़ा होकर के क्या करेगा, अब ये टेंशन भी उसको पैदा हो गई। बेटी बड़ी हो गई तो बेटी की शादी कहां करना है, किससे करना है, कैसा रिश्ता देखना है, अब ये टेंशन उसके अंदर आ गई। जिंदगी दिन ब दिन टेंशन पर टेंशन देती चली जा रही। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को इस तरीके से पैदा किया है। इंसान जिंदगी बड़ी स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, मेहनत करता है, कद्दो काविश करता है। इंसान की जिंदगी में दिन ब दिन टेंशन बढ़ती चली जाती है। जिंदगी टेंशन का नाम है मेरे भाई। दुनिया में कोई ये कहता है मुझे कोई टेंशन नहीं, झूठ बोलता है। सबको टेंशन है। यह अलग बात है कि कोई अपनी टेंशन को दिल और दिमाग पे लेके परेशान रहता है और कोई मस्त मौला जिंदगी गुजारता है। वो एक जुमला बोलते हैं ना कि टेंशन लेना नहीं चाहिए, टेंशन दे देना चाहिए। टेंशन लेने से क्या फायदा है? टेंशन लेने से, दिमाग खराब करने से टेंशन खत्म तो नहीं हो जाएगी, मसला हल तो नहीं हो जाएगा। उससे बेहतर है मुस्कुराओ, हंसो, टेंशन आएगी देखा जाएगा। कुछ लोगों की
लाइफ स्टाइल ऐसी होती। तो जिंदगी के ये अलग अलग चरण हैं, अलग अलग स्टेज हैं, अलग अलग दौर हैं। अब जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है खुतबे मसनूना के बाद, ये सूरह हदीद की आयत नंबर 20 है, आयत नंबर 20 है। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक आयत में इंसान के जीवन में जितने चरण आते हैं, अब बांग्ला में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, हिंदी में चरण बोलते हैं, इंग्लिश में स्टेज बोलते, स्टेजेस। इंसान की जिंदगी में जितने स्टेजेस आते हैं, जितने चरण आते हैं, जितने दौर आते हैं, एक आयत में अल्लाह ताला ने वो सारे दौर भी बयान कर दिए और फिर दुनिया की हकीकत भी अल्लाह ने बयान कर दी और हमें किसकी तैयारी करना चाहिए अल्लाह ने ये भी बयान कर। इस एक आयत को समझ लिया आपने तो आज की तकरीर आपको समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। कुरान का 27वां पारा सूरह हदीद की आयत नंबर 20। एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहवु व ज़ीनतु व तफाखुरुम बैनकुम। एक बात बोलूं, यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो सूफी अब्दुल रशीद। ये अफ्रीका के कारी हैं, क्या नाम है? सूफी अब्दुल रशीद। बिल्कुल अफ्रीकन कैसे होते, गोरे तो नहीं होते, काले ही होते हैं। ये काले हैं, अफ्रीका के हैं, काले हैं। अल्लाह अकबर, क्या कुरान पढ़ते हैं। कभी रात में ईयरफोन लगा के सूफी अब्दुल रशीद की कोई तिलावत सुनो, यही आयत जो मैं पढ़ रहा हूं ये उनकी आवाज में सुनो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं म्यूजिक भूल जाओगे। ये जो म्यूजिक सुन करके सुकून मिलता है ना, ये दिल के मुर्दा होने की अलामत है। ये इस बात की निशानी, ये संकेत है कि तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है, तुम्हारे दिल में कुरान की मोहब्बत खत्म हो चुकी है, तुम्हें म्यूजिक से सुकून मिलता है। अल्लाह कुरान में कहता ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मेरे ईमान वाले बंदों के दिलों को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है, कुरान से सुकून मिलता है। सहाबे किराम कुरान को पढ़ा करते थे, कुरान को सुना करते थे। हमारे प्यारे नबी कुरान को पढ़ा करते थे, कुरान को सुना करते थे। हमारा नौजवान आज गाना सुन रहा है। मैं जलसे में आ रहा था, रास्ते में कई नौजवानों को देखा मोबाइल पर बैठ करके रील्स देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं। लड़कों का भी यही हाल है, लड़कियों का भी यही हाल है। आज वो आपके YouTube की हिस्ट्री पर जाके देखा जाए, गाने ज्यादा मिलेंगे, म्यूजिक ज्यादा मिलेगा, फिल्में ज्यादा मिलेंगी। ओ लोगों आओ जरा रब के कुरान को किसी अच्छे कारी की आवाज में तुम सुन तो लो। अल्लाह की कसम तुम म्यूजिक भूल जाओगे, तुम गाने भूल जाओगे। एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहवु व ज़ीना। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी तो खेल है, व लहवुन तमाशा है, व ज़ीनतुन और जीनत है, आकर्षण है, एट्रैक्शन है। बच्चा छोटा है, खेल का दौर है। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 8 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, व लहवुन अब तमाशा देखने लगा, अब टीवी देखने लगा, मोबाइल देखने लगा, यूट्यूब देखने लगा, वीडियो देखने लगा। वज़ीनतुन बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, लड़की थोड़ी बड़ी हुई, 15 साल के हो गए, 16 साल के हो गए। लड़की आईने के सामने खड़ी होकर के मेकअप करने लगी, लड़का अपने सर पर, अपने बाल पर, अपने चेहरे पर मेहनत करने लगा, अपनी पसंद का कपड़ा पहनने लगा, आईने में अपने आप को निहारने लगा, अपनी सेल्फी लेने लगा, अपने फोटो को फिल्टर कर करके लेने लगा। वज़ीनतुन इंसान की जिंदगी आकर्षण है, आकर्षण है, एट्रैक्शन है, जीनत है। व तफाखुरुम बैनकुम, शादी हो गई, बिजनेस करने लगा। मेरे पड़ोसी ने 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, मैं 10 लाख की खरीद के दिखाऊंगा। मेरे दोस्त ने सरकारी नौकरी हासिल कर ली, मैं भी मेहनत करके सरकारी नौकरी हासिल करूंगा।
1,00,000 रुपया उसकी सैलरी है, मैं 2,00,000 रुपया महीना कमा करके दिखाऊंगा। व तफाखुरुम बैनकुम, मेरे बंदो फिर वो दौर तुम्हारी जिंदगी में आता है, तुम एक दूसरे के ऊपर फख्र करते हो, एक दूसरे के ऊपर गुरूर करते हो, घमंड करते हो, एक दूसरे से अपने आप को बड़ा समझते हो। उसके बाद आखिरी दौर आया, इंसान बूढ़ा हो गया, उसके पोते पोतियां हो गए, उसके नवासे नवासियां हो गए। अब बैठ करके फख्र करता है, इतने मेरे बेटे, इतने मेरे पोते, इतने मेरे नाती, इतनी मेरी नतनी, इतने मेरे नवासे, इतनी मेरी नवासी, इतनी मेरी जमीन, इतनी मेरी जायदाद। व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, इंसान की जिंदगी का ये आखिरी दौर है, खूब पैसा हो जाए, खूब औलाद हो जाए। औलाद की तलब भी तो इंसान को होती है ना। कुछ लोग कहते हैं साहब मुझे अल्लाह ने लड़की दी है, मुझे लड़के की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको अल्लाह ने लड़की दी है, लड़का नहीं है, आप अपनी लड़कियों पर खुश हैं, ये हो सकता है, मगर ये कहना कि लड़के की जरूरत नहीं है, ये गलत है। लड़के की जरूरत तो नबियों को भी पड़ी है, नबियों ने अल्लाह से बेटा मांगा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, बूढ़े हो गए, कोई बेटा उनका नहीं है, बाप ने घर से निकाल दिया है। अल्लाह की तौहीद की दावत दे रहे, सारी दुनिया उनकी दुश्मन बनी हुई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा। बेटा मांगा। हमारे नबी को भी अल्लाह ने बेटा दिया। यह अलग बात है जो बेटा पैदा हुआ, कासिम पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए, अब्दुल्ला पैदा हुए बचपन में इंतकाल कर गए, तीसरा बच्चा पैदा हुआ हजरत मारिया के पेट से। अल्लाह के नबी ने बड़े शौक से अपने बच्चे का नाम इब्राहिम रखा, अपने बाप, अपने जद्दी अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखा। अकीका भी किया आपने, नाम भी रखा अपने बच्चे का। अरब के दस्तूर के मुताबिक आपने बच्चे को दूध पीने के लिए दाई के हवाले कर दिया, देहात भेज दिया। यह अलग बात है, अल्लाह ने मेरे नबी की तकदीर में यह भी लिखा था कि ऐ मेरे नबी, आपका कोई बेटा जवान नहीं हो पाएगा, जवान नहीं होना है किसी बच्चे को। तीसरा बेटा पैदा हुआ इब्राहिम। जब यह बच्चा 1.5 साल का हुआ और देहात में एक आदमी के घर में रहता था, वहीं यह बच्चा दूध पीता था, वहीं रहता था। बच्चा बीमार हो गया, अल्लाह के नबी को बताया गया कि आपका बेटा बहुत बीमार है। आप सहाबे किराम को लेकर के पहुंचे, आपने बच्चे को गोद में लिया। आप अल्लाह के नबी हैं, आखिरी नबी हैं, आपसे मजबूत कलेजा किसका हो सकता है, आपसे मजबूत दिल किसका हो सकता है। मगर औलाद की मोहब्बत तो मेरे नबी के सीने में भी मौजूद थी। आपने देखा मेरा इकलौता बेटा आखिरी सांसें ले रहा है, दम तोड़ रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और सहाबे किराम अपने नबी को रोता हुआ देख करके कहते हैं, अल्लाह के नबी ये हम क्या देख रहे हैं, आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप फरमाते, हाज़िही रहमतुन जअलहल्लाहु फी कुलूबि इबादिही, ऐ मेरे सहाबा ये आंसू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आंसू नहीं है, ये इब्राहिम के अब्बा के आंसू हैं, ये इब्राहिम के बाप के आंसू हैं। ये एक बाप के आंसू हैं जो मोहब्बत में अपने बेटे की जुदाई में निकल रहे हैं। ये एक बाप के दिल से निकले हुए दर्द के आंसू हैं, रो रहे हैं अल्लाह के। आज तो पीरों और फकीरों को लोगों ने यह दर्जा दे दिया है। पीर साहब को इतना पावर है कि एक आदमी तकरीर में बयान कर रहा है, वीडियो मौजूद है फेसबुक के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं।
कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद था। कब्र में पहुंचा मरने के बाद, मुनकर नकीर आए सवाल पूछने के लिए। जैसे ही सवाल पूछा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं मैं किसका मुरीद हूं? कहा किसके मुरीद हूं? कहा मैं गौसे आजम का मुरीद हूं, मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूं। इतना सुनना था, मुनकर नकीर भाग गए। भाई तेरे से कोई सवाल नहीं करना, तुझसे कुछ नहीं पूछना, तू इतनी बड़ी हस्ती का मुरीद है। ये किस्से गढ़ने वाले, ये कहानियां गढ़ने वाले, ये करामतें गढ़ने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि अल्लाह के नबी से बड़ा कोई इंसान दुनिया में नहीं गुजरा, आपसे बड़े मर्तबे वाला कोई नहीं गुजरा। और आपका ये हाल है, आपका अपना बच्चा है, आपके हाथों में दम तोड़ रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहां तो कितने मुर्दों को जिंदा कर दिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी। या मेरे नबी अपने बच्चे को मरता हुआ देख करके रो रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे। बेटा मर जाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंख से आंसू निकलते और आप क्या कहते हैं? ओ लोगो, ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, जब तुम्हारे किसी बच्चे का अल्लाह न करे कभी अगर इंतकाल हो जाए, तुम्हारा कोई अजीज अगर मर जाए, कोई रिश्तेदार अगर मर जाए, कोई करीबी अगर मर जाए और तुम्हें रोने का दिल चाहे, तुम्हारी आंखों से आंसू निकले, तुम्हें अपनी जबान से कोई लफ्ज निकालने का दिल चाहे, तो जरा अपने नबी का ये नमूना भी देख लेना। क्या फरमाया? इन्नल आइना तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे जाने से तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरा बाप रो रहा है ऐ इब्राहिम, लेकिन तेरा बाप अपनी जबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। तो बेटे की ख्वाहिश तो सबको होती है मेरे भाई, नबियों को भी हुई थी। अल्लाह कह रहा है कि जिंदगी के ये अलग अलग दौर हैं। एक खेल का दौर था, एक तमाशे का दौर था, एक अट्रैक्शन का दौर था, एक खूब पैसा कमाने का दौर था, एक दूसरे पर फक्र करने का दौर था, और फिर एक आखिरी दौर आया कि ढेर सारे बच्चे हो गए, बड़ा खानदान हो गया, बड़ी प्रॉपर्टी बना ली, बड़ी जमीन बना ली। अब जरा गौर से सुनना सिमरिया वालों, अब अल्लाह ताला दुनिया की एक मिसाल बयान कर रहा है। कमसल गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु। मेरे बंदो, दुनिया की मिसाल अल्लाह बयान कर रहा है जैसे बारिश होती है। जब बारिश होती है तो सबसे ज्यादा कौन खुश होता है? किसान खुश होता है। किसान खुश होता है। बारिश ना हो किसान खुदकुशी कर लेता है, और बारिश सही समय से हो जाए किसान खुश हो जाता है। बारिश हो रही है, अब खेती लहलहाने लगी, हरी भरी हो गई। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों, मैं दुनिया की मिसाल दे रहा हूं। बारिश हुई, खेती हरी भरी हो गई। तुम यही जो तुमने धान का खेत लगाया, तुमने मकई का खेत लगाया, तुमने गेहूं का खेत लगाया, एक टाइम ऐसा आया ये हरी भरी जो खेती थी ये पीली हो गई, पक गई, तैयार हो गई। गेहूं तैयार हो गया, धान तैयार हो गया, मकई तैयार हो गई। सुम्मा यही जो फतराहु मुस्फर्रा, कल तक जो पौधे हरे हरे थे आज पीले पीले हो गए, आज पक करके तैयार हो गए। सुम्मा यकूनु हुतामा। पीछे कौन लोग बात कर रहे हैं? एकदम उनको हटाओ यहां से पहले। इतनी तमीज नहीं, स्टेज के पास माइक के पास बैठ के बात कर रहे हैं। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर ये खेती जब पक करके तैयार हो गई उसको काट दिया गया। कोई खेती अपने खेत में कट करके उसको छोड़ा नहीं जाता, काट दिया जाता है जब तैयार हो जाती है। अभी मेरे पास जयनगरा कोई जगह है, जयनगर या जयनगरा इसी कटिहार में, वहां के लोग मेरे पास आए, नवंबर में टाइम मांग रहे थे। मैंने कहा भाई दिसंबर में ले लो। बोले नहीं मौली साहब, अभी मकई कटी है, अब दिसंबर में जब आप मांग रहे टाइम दे रहे हैं तो उस टाइम फिर हमारी दोबारा खेती लग जाएगी, हम नहीं दे सकते। खेती का समय होता। मैं किसान नहीं हूं, मैं खेती नहीं करता हूं, लेकिन खेती करने वालों के साथ रहते हुए इतना जान गया हूं।
कि खेती करने का एक टाइम है, खेती काटने का एक टाइम है। खेती तैयार तो फिर उसको कोई रोकता नहीं, खेती को काट लिया जाता है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर खेती को काट लिया जाता है। ऐ मेरे बंदो, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी भी ऐसी ही है। तुम्हारी जवानी जब होती है तुम हरे भरे होते हो, फिर बुढ़ापा आता है, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अब तुम पक चुके हो, पीले पड़ चुके हो। कभी देखा है आपने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें जो एक एक करोड़, कितने कितने करोड़ रुपए लेती हैं फिल्मों के, जब इनकी जवानी ढल जाती है, इनके बाल सफेद हो जाते हैं, फिर उनको कोई नहीं पूछता है। उम्र खत्म हो गई, अट्रैक्शन खत्म, सौंदर्य खत्म, ब्यूटी खत्म। इंसान जब बूढ़ा होने लगता है उसके जिस्म की फिटनेस खत्म होने लगती है। कोई लाखों में हजारों में कोई एक होता है जो बहुत ज्यादा कसरत करता हो, बहुत ज्यादा जिम जाता हो, बहुत ज्यादा अपनी ग़िज़ा पे ध्यान देता हो, तो वो भी 50 साल तक, 55 साल तक अपने आप को मेंटेन रखेगा। फिर उसके बाद तो उस पर भी बुढ़ापा आना है ना भाई। बुढ़ापे की कोई दवा नहीं है, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, तुम कल तक हरे भरे थे, आज बुढ़ापा आ गया, पक गए। सुम्मा यकूनु हुतामा, और जिस तरीके से खेती जब पक जाए तो खेती को काट लिया जाता है, ऐ मेरे बंदो एक दिन ऐसा आएगा, मौत का फरिश्ता आएगा और तुम्हें काट डालेगा, तुम्हें खत्म कर देगा। इसी गांव के एक साहब ने बताया, 2 साल का बच्चा तालाब में डूब करके इंतकाल कर जाता है, मां बाप सब्र करने के सिवा कुछ नहीं कर पाते। इसी कटिहार के एक भाई ने बताया, उनके वालिद रास्ते से जा रहे थे, बाइक से एक्सीडेंट होता है, वालिद साहब ऑन द स्पॉट इंतकाल कर जाते हैं। कितने हादसे अपनी आंखों से हम देखते हैं, कितने जवानों के जनाजे अपने हाथों से हम उठाते हैं। मरने वाले बच्चे भी होते हैं, मरने वाले जवान भी होते हैं, मरने वाले बूढ़े भी होते हैं। मौत का फरिश्ता कभी यह देख के नहीं आता कि आपकी उम्र हो गई कि नहीं। मौत का फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आता है। सुम्मा यकूनु हुतामा, एक दिन तुमको कट जाना है, मर जाना है, दुनिया से चले जाना है। कब तक रहना है नहीं पता, 40 साल भी रह सकते हो, 50 साल भी रह सकते हो सकता है कि कल की सुबह का सूरज भी तुम न देख पाओ। मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी। व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और जब अल्लाह ताला के पास जाओगे तो वहां 2 रास्ता है, एक तरफ अल्लाह का अज़ाब है, एक तरफ जहन्नम की आग है, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह की जन्नत है, अल्लाह का की रजा है। अब तुम तय कर लो तुमको जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है। तुम तय कर लो, तुम डिसाइड कर लो, तुम फाइनल कर लो। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया की जिंदगी जिस पर तुम इतना फख्र करते हो, इतना नाज करते हो, जिस दुनिया की जिंदगी के लिए तुम कितना हराम काम करते हो, कितना नाजायज काम करते हो, ये दुनिया तो धोखे का सामान है। दुनिया तो धोखा है, धोखा। बड़े बड़े बादशाहों ने जब महल बनाया तो क्या ये सोच के बनाया कि मैं मर जाऊंगा? नहीं। फिरौन इतना बड़ा बादशाह, मूसा अलैहिस्सलाम बात करने के लिए आए तो फिरौन कह रहे चुप, तू बात मत कर। तो इससे मैं क्यों बात करूं, तू है कौन? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं। कहा कि अरे जाओ, तुम रसूल बन गए, मैं जानता नहीं क्या तुमको, मेरे महल में तुम पले बड़े हो, मैं जानता हूं, तू तो ढंग से बात नहीं कर सकते हो, तुम क्या नबी बनोगे? फिरौन ने हजरत मूसा का मजाक उड़ाया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में एक आग की चिंगारी से उनकी जबान कट गई थी, इसलिए उनकी जबान में लड़खड़ाहट थी। अल्लाह की कुदरत देखो, जिस पैगंबर की जबान में लड़खड़ाहट है, उस पैगंबर को अल्लाह ताला आसमान पहाड़ पे बुलाता है, कूहे तूर पे बुलाता है, और उस पैगंबर से अल्लाह कलाम करता है, बातचीत करता है।
और जब मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे, मेरे मामले को मेरे लिए आसान बना दे, और अल्लाह मेरी ज़बान की लुकनत को दूर कर दे, मेरी ज़बान की गिरे को दूर कर दे, मेरी ज़बान की लड़खड़ाहट को दूर कर दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें।